कैथल में भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का पहली बार आगमन हुआ, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सेन सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस मौके पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि आज पूरा विश्व वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे समय में भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हम संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए युवाओं को, नई महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। जहां पर हमारा काम कम है वहां पर हम अपने काम को बढ़ाएंगे। कैथल में हमने 3 विधानसभाएं हारी हैं, तो यहाँ पर संगठन को और मजबूत कर हम उन विधानसभाओं को जीतने का प्रयास करेंगे। मैडम, पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, तो किस तरह से उसको जो है निवारण किया जाए, किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जाएगा? पार्टी को मैंने आपको बताया है कि बड़ी संख्या में हम नई ऊर्जा को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। पार्टी का सेवा का काम पूरे हरियाणा में और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं वहां पर और काम को मजबूत करेंगे। वहीं हरियाणा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति और संसार का नियम है और संगठन में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। रेणु भाटिया जी हमारी बहुत अच्छी, मजबूत और संवेदनशील कार्यकर्ता है। उन्होंने जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन लिया। डॉक्टर को उन्होंने तुरंत जेल करवाई जो डॉक्टर आरोपी था, लेकिन परिवर्तन नियम है। वो 4.25 साल से उस पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और मैं ये मानती हूँ कि अलग अलग कार्यकर्ताओं को उन पदों पर सेवाएं देने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए उनका इस्तीफा हुआ, क्योंकि हमने नए कार्यकर्ता को, उषा प्रियदर्शी जी को उस पद पर बैठने का मौका देना था। ना रेणु भाटिया जी कहीं से कमजोर हैं, ना ही उषा प्रियदर्शी जी कहीं से कमजोर हैं। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए अर्चना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी चाहिए, लेकिन सुरजेवाला केवल बातें करने तक ही सीमित है। वैश्विक युद्ध के स्थिति में पूरा विश्व आज महंगाई से लड़ रहा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में अगर किसी ने देश को संभाला हुआ है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने दिए, ना एक दिन भी हमारे घर में 1 मिनट के लिए भी भारत की आधी आबादी के घर में चूल्हा बंद नहीं हुआ कि एलपीजी नहीं आई, आज हमारे घर खाना कैसे पकेगा। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए बिना वो केवल बातें करते हैं। फिलहाल कैथल दौरे के दौरान अर्चना गुप्ता ने जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया, वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उनके इस दौरे को भाजपा संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति के लहजे से अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके नेतृत्व में भाजपा हरियाणा में संगठन को किस तरह और मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।